मैं राइट हैंड मिलिंग स्टाइल में बॉलिंग करता हूँ। राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं राइट हैंड फास्ट बॉलर हूँ। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। Pakistan is like heaven for the fast bowlers. तो मैंने तो एक दिन 2 दिन के ट्रायल्स के अंदर अंदर कोई 10 बॉलर निकाले थे जो 10 के 10 140 प्लस थे। अब अगर उनको हम एक जगह रखते हैं, उनकी डाइट, ट्रेनिंग, उनकी लुक आफ्टर की जाए तो आपको तो हर साल आपको 10-10 बॉलर मिल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाजों की ऑप्शंस बल्लेबाजों के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा रही। शुरू में जैसे मुझे बैटिंग का शौक़ था, लेकिन हमारा विलेज से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी बैटिंग के लिए। मैं गेंद पकड़ता था और खुद ही बॉलिंग करता रहता था और अकेले ही जो प्रैक्टिस करता था। तो फास्ट बॉलर अकेला प्रैक्टिस करता है, बैट्समैन नहीं कर सकता। बैटिंग इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट आर्ट टू लर्न। फास्ट बॉलिंग के लिए आपको कोई प्रॉपर पिच नहीं चाहिए। आप कहीं भी बचपन में हम खेलते थे, किसी भी तरह का बॉल है, वो टेनिस बॉल है, टेप बॉल है, वो पकड़ा और पार्क में खेलना शुरू कर दिया। तो इसलिए वो जो फास्ट बॉलर्स के लिए इन्वायरमेंट है वो आसान होता है। गांव में खेलता था ज़्यादा टेप बॉल। टेप बॉल से मैंने स्टार्ट किया। मुझे टेप बॉल में मेरा एक भाई था, उसने खेलते देखा तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप हार्ड बॉल भी अच्छी खेल सकते हो। देन आई कम टू वर्ल्ड इन हार्ड बॉल क्रिकेट। पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के कल्चर की वजह से गेंदबाजों को तेज होना ही पड़ता है। टेप बॉल इज़ द की फॉर द फास्ट बॉलर। उसकी वजह ये है कि वो वेट में और साइज़ में छोटी होती है। जब आप एक लाइटर चीज़ को से बॉल करेंगे तो आपकी जो, क्योंकि वो लाइट है इसलिए आपकी जो आर्म स्पीड आपको वो फास्ट करनी पड़ती है। और दूसरा चूँकि वो पहुंचती नहीं है तो आपकी फिर रिस्क की जो विप है ये इन्वॉल्व हो जाती है। आप दुनिया में जितने बॉलर्स देखें उनमें पाकिस्तानी बॉलर्स में जो रिस्क की जो विप है वो सबसे ज़्यादा है। जब वो क्रिकेट बॉल में आते हैं, जैसे हारिस आया, तो उसको वो टेप से बॉल से जो एक्सपीरियंस था यॉर्कर्स का, वेरिएशंस का, वो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज था। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले हारिस रऊफ भी टेप बॉल के खिलाड़ी थे। फिर लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट ट्रायल में उनकी सिलेक्शन हो गई। यस, डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग आर्ट इज़ नेचुरल, बट उसकी जो प्रोग्रेशन है, जो उसकी डेवलपमेंट है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। 2-3 आवर करके बस हो जाती थी, लेकिन अब जो ही आया हूँ यहाँ पे 1.5 साल हो गया, उसके बाद मैं आराम से 10-15 ओवर आराम से करते हैं हम लोग। उसके एंगल्स हैं, जो फोर्स जनरेशन है। अब रनअप जो है वो इनकंसिस्टेंट, कभी इधर आता है कभी उधर आता है। उसकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग उसको कराते हैं ताकि वो मैक्सिमम जो आपके लिम्स हैं उनसे जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो प्रोड्यूस कर सके। यहाँ जो तू कर रहा है वो बैड हैबिट। और आहिस्ता आहिस्ता 1 ओवर से बॉलिंग शुरू की, 2 तो 4 6 8, तो ये ग्रेजुअली उसको 1 से 1.5 साल लगा टू बिकम हारिस रऊफ। हारिस रऊफ की कहानी पाकिस्तान के बहुत से तेज़ गेंदबाजों की कहानी है जो छोटे शहरों में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से लाहौर और कराची का रुख करते हैं। कुछ बनने के लिए फास्ट बॉलर। जो बाहर से आता है बच्चा वो बहुत मेहनती होता है। वो तो कहता है रात ही ना हो, तो अंधेरा ही ना हो और 24 घंटे दिन हो और हम 24 घंटे क्रिकेट खेलें और किसी तरीके से हम आगे चले जाएं। तो मेरा ख्याल है मेहनत और पैशन लैक करता है हमारी सिटीज़ में। ऑन द अदर साइड देहाती या रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है पैशन और मेहनत। मुखार भैड़ी से आया, मैं उधर शेखुपुरा से आया। अगली जनरेशन भी देखे, आसिफ शेखुपुरा से, मोहम्मद आमिर फ्रॉम पिंडी, इसी तरह से शुएब अख्तर। अब उससे भी दूर जा रही है ये। मैं ज़िला कसोर से। मैं बेसिकली लइए से फतेहपुर से। शाहीन भाई को मैं देखता आ रहा हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखा भी है मैंने। शुएब अख्तर पाकिस्तानी ओवरऑल इन द वर्ल्ड मेरा आइडियल है। मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। भाई के साथ मजदूरी पे जाना, वहाँ पे काम करना, ईंटों का कारोबार भी था हमारा। वाला साहब खेलने नहीं देता था, बिल्कुल ही मारता था वो। और मेरे जो है ना, मुझे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।
हमारा जो क्रिकेट सिस्टम चल ही रहा है वो प्योरली टैलेंट पे ही चल रहा है। टैलेंट है तो ये हम चल रहे हैं, अदरवाइज कोई राइट पाथवे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कोई कोच ऐसा नहीं है जो एक बंदे की स्पीड फॉर एग्जांपल 100 है उसको 125 पे ले जाए, तो वैसा नहीं है। तो ये नेचुरल इनबिल्ड होता है बंदे के अंदर फास्ट बॉलिंग। जैसे नसीम शाह भी एक नेचुरल टैलेंटेड फास्ट बॉलर था, उसके अंदर शुरू से इनबिल्ड एक तेज़ रफ्तार से बॉल फेंकना था। लेकिन जब वो आया था बिल्कुल एक रॉ सा बच्चा था, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, और वहाँ सर आकर लाहौर में तो उसको देखते हुए जो है ना बहुत से बच्चे जो है वो आते हैं फास्ट बॉलर बनने के लिए। पिच तो चाहिए नहीं, आपने जो रिवर्स स्विंग वो एयर में करानी है, और जो पिच अगर ख़राब है वो ज़्यादा फ़ायदा, वो जल्दी एक साइड को जो है रफ करेगी, दूसरी आप शाइन करते हैं तो बॉल इज़ रेडी टू स्विंग। इन फ्लैट पिचेस के ऊपर जो बॉलर है वो 100% उसको एफर्ट लगाना पड़ती है, तो विद इन फ्यू ईयर्स उसकी जो पेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में हैं, कहीं सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हैं, तो आप यू स्टार्टेड बॉलिंग मीडियम पेस, यहाँ पे आप एक ओवर भी मीडियम पेस नहीं कर सकते। तो इसलिए द की इज़ बॉल फास्ट, यू नो, डेवलप दैट रिवर्स स्विंग वेरिएशंस, और इसके बगैर आपका यहाँ पे गुजारा ही नहीं है।